प्रश्नावली 3.3, ठीक है ना। इसमें क्या करना है, सवाल एक बार पढ़ो आगे। निम्न समीकरणों के युग्म को, युग्म का मतलब पता है क्या होता है, जोड़ा, ठीक है। युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, ठीक, मतलब कौन सा विधि अच्छा मतलब लगेगा या कौन आसान सा है, वो बोल रहे थे। कहने का मतलब विलोपन विधि तो हम नहीं पढ़े हैं, लेकिन प्रतिस्थापन विधि पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अगला जो हम सवाल इस चैप्टर का बनाएंगे उसे विलोपन विधि में बना के देखेंगे, और प्रतिस्थापन तो बना ही लिए हैं, ठीक है। मतलब ये बोल रहा है कि विलोपन ही बनाओ, प्रतिस्थापन ही बनाओ, और तुम्हें कौन सा अच्छा लग रहा है, समझना, ये बोल रहा है। तो चलो बनाते हैं। सवाल क्या दिया है, सवाल दिया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ठीक है। और दूसरा क्या है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, ये सवाल दिया है, ठीक है। 1 नंबर, चलो सॉल्व करो। कैसे करेंगे, सेम चीज़ रिपीट कर लो एक बार। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, समीकरण 1, और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, समीकरण 2। इसमें क्या करते हैं, देखो इसमें शुरू में x दिया है, ठीक है। शुरू में यहाँ भी देखो, यहाँ दिया है 2x, तो बताओ इसमें कौन सा नंबर छिपा हुआ है, एक, वेरी गुड, एक छिपा है, सही बात है। किसी भी नंबर अक्षर के अंदर क्या छिपा होता है, एक। लेकिन इसमें क्या है, तो इनके जो अंदर जो नंबर है ना, इनके सामने जो नंबर है ना, उसी नंबर का हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं, तिरछा तिरछी। कहने का मतलब क्या, कि इसमें का जो नंबर है उसका गुणा इस वाले में कर देते हैं, और इसमें जो सबसे शुरू में नंबर है उसका गुणा हम इसमें करते। बात समझ आ रही है। या तो मतलब जो x में छिपा है उसका भी हम गुणा कर सकते हैं, और जो y में छिपा है हम y वाला भी अंक का गुणा कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो x का गुणा करो, x वाले नंबर का गुणा करो, तो x में क्या छिपा है, एक। तो एक का गुणा किस में करेंगे, एक का गुणा करेंगे इस वाले दूसरे समीकरण में। मतलब पहले समीकरण में जो x है उसके अंदर जो नंबर है उस नंबर का गुणा हम दूसरे वाले समीकरण में करेंगे, और जो दूसरे समीकरण में जो x है उसमें जो नंबर है उसका गुणा हम पहले वाले में करेंगे। नहीं समझ में आया, तिरछा तिरछी गुणा कर देंगे बस, और कुछ नहीं। चलो करो, 2 का गुणा इन सबसे होगा, तो 2 गुणा x से होगा तो बन जाएगा 2x, प्लस में 2 का y से होगा तो बन जाएगा 2y इज इक्वल टू 5 दूनी 10। क्लियर है, सही है क्या। यस सर। आगे चलो, 1 का गुणा 2 से करेंगे तो 2x हो जाएगा, 1 का इससे 3 से करेंगे तो 3y हो जाएगा इज इक्वल टू 3, सॉरी 4, सॉरी 4। क्लियर है, आगे चलो, यहाँ लिखो, ये समीकरण 1 था, समीकरण 2 था, इसको लिख सकते हो समीकरण 3 लिख दो इसे ना, समीकरण 4 तो लिख दो। यहाँ लिख सकते, या ऐसे लिखो, समीकरण 3 और 4 को आपस में घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर क्या है, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, और यहाँ हो जाएगा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। घटाओ, देखो कैसे घटाते हैं, तो देखो जो नीचे जो नंबर लिखा हुआ है ना, यस सर। तो जो नीचे का नंबर लिखा है उस नंबर में, उस नंबर का जो निशान है ना, तो उसका हम अपोजिट कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। यहाँ प्लस में 2 है तो यहाँ माइनस में कर देंगे, यहाँ माइनस में 3y है तो यहाँ प्लस में कर देंगे, यहाँ प्लस में 4 है तो यहाँ माइनस में। तो कहने का मतलब जो इन नंबरों का जो पहले निशान था ना, अब वो निशान ना हो के अब ये वाला निशान हो गया है, ठीक है। और बाकी ऊपर तो है ही है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलो ये देखो, ऊपर प्लस है और यहाँ इस 2 का निशान माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, कट गया, ये घट गया मैंने कट गया, ठीक है। अब यहाँ जो इसका निशान तो प्लस ही है, और जो 3 माइनस में था वो भी किस में हो गया है, प्लस में। तो 3y और 2y कितना y हो गया, 5y। प्लस होगा तो प्लस तो लिखते हैं नहीं। आगे चलो, बराबर करो, यहाँ प्लस में 10 है और यहाँ इसका निशान प्लस में था, लेकिन अब इसमें हो गया है माइनस में। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो 10 में 4 कितना आया, 6, सही है क्या। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, 6/5, क्योंकि ये गुणा में है ना, किस में आ जाएगा, भाग में। तो y का मान आ गया ना। अब हम लिखेंगे कि y का मान समीकरण किसी भी समीकरण में रख सकते हो, ठीक है। कहने का मतलब कि इसमें रखेंगे, 1 में रखो, 2 में रखो, 3, जिसमें रखना उसमें रख दो। तो किस में रख देते हैं, समीकरण 3 में।
नहीं, इसमें 1 में 2 में बात कर रहा हूँ मैं। किस में रखेंगे समीकरण? 1 या 2 किसी में रख सकते हो। किस में रख दें? 1 में रख देते हैं। 1 में रखने किसी में रख सकते हो, 1 में या 2 में, मतलब किसी में रख सकते हो, लेकिन 1 2 में ही रखेंगे, ठीक है। 1 या 2, तो 1 में रखना है ना। 1 में रखने पर चलो, तो 1 क्या है समीकरण तुम्हारा? x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। चलो x का x प्लस का प्लस, y का मन क्या आया है? 6/5 इज इक्वल टू क्या? 5। अब देखो तो x बराबर क्या हो जाएगा? 5। और देखो इधर जो ये 6/5 इसका निशान किस में है? इधर किस में जाएगा? माइनस में। कोई दिक्कत है क्या? x, अब देखो इसके बटा में क्या आ जाएगा? एक भिन्न का नंबर बन गया ना, तो इसके बटा में इज इक्वल टू, इन दोनों का उत्तर कितना आएगा? 5। 1 से 5 में करेंगे 5 और में कटेगा, 5/5 में करेंगे तो 25, माइनस का माइनस, 5 से 5 में करेंगे एक बार में, 1 से 6 में करेंगे तो 6 ही आएगा। सही बात है। x बराबर कितना आएगा? 19/5। तो इसलिए क्या आ गया? y का मान आ गया 6/5, x का मान आ गया 19/5। खत्म हो गया।